संसार में है मम्मा, तो इस संसार में रहते हुए भी पुरुषार्थ कितना करना है। और ऐसी बातें आप सुनते हैं तो आश्चर्य भी होता है। हम लोग प्रदर्शनी वगैरह के चित्र बनाते थे, ये मैंने पहले भी क्लास में सुनाई है बात। रमेश भाई और मैं कार में थे मम्मा के साथ, कोई एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, उसको देखा तो मम्मा को कहा, मम्मा ये आपने देखा ये किस तरह की एडवर्टाइजमेंट थी? तो मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा को क्लास में दृष्टि देनी होती है या मुरली सुनानी होती है या किसी से मिलना होता है, मम्मा उस समय शरीर में होती है, नहीं तो मम्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास होती है, यहाँ नहीं होती है। आपने क्या देखा, मम्मा ने नहीं देखा। तो हमारे तो क्या कहें, उस समय पाँव के नीचे से धरती जैसे खिसक जाए ऐसी हालत हो गई कि हम लोग तो सारा दिन ये देखते रहते हैं, इधर क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, इधर क्या एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इधर क्या हो रहा है। और मम्मा इसको देखती नहीं है, कहती मेरे लिए, मम्मा के लिए ये संसार है ही नहीं जैसे। मम्मा भविष्य की सोचती है और बाबा के साथ मन लगा के रहती है। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ मम्मा का, ऐसा पुरानी दुनिया से डिटैच होना और एकदम शिव बाबा के साथ मन जोड़ के रखना और भविष्य के संसार को विजुलाइज करना, लगातार इस तरह से उनकी जीवन में ये प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया। और उसके साथ साथ बाबा की जो भी श्रीमत मिलती रही उसको फट से अपने जीवन में लाना और लाने के बाद फिर शेयर करना, फिर मुरली में सुनाना, प्रैक्टिकल में करना। और उसमें मम्मा ने एक बात खास मुरलियों के अंदर भी कही है कि अभी पुरुषार्थ की जीवन है, हो सकता है पुरुषार्थ करते करते कभी कोई भूल भी हो जाए। तो मम्मा कहती थी भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल से अगर आप शिक्षा ले लेंगे तो वो भूल आपसे रिपीट नहीं होगी कभी, क्योंकि भूल पे भूल करते रहेंगे तो आपका संकल्प भी चलेगा व्यर्थ और टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपका पुरुषार्थ जो है उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ना है, अपने को मनुष्य से देवता बनाना है, तो देवता बनने के लिए जो पुराना स्वरूप है, पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, उन सब का त्याग करना पड़ता है। उनको त्याग करेंगे तो आपका दिव्य स्वरूप आपको याद रहेगा। उनका त्याग करेंगे तो आप देवताओं की तरह बात करेंगे। उनका त्याग करेंगे तो आप बाबा मम्मा को फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने फरिश्ता स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी मम्मा की बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन खास जब हम मम्मा का स्मृति दिवस मना रहे हैं तो ये सब बातें अपने सामने आती हैं और अपने लिए एक विशेष लक्ष्य रखना है कि हमें जो बाबा की शिक्षा मिली है, जिसको मम्मा ने सिर माथे रखा, अपने दिल में समाया, अपने दिमाग में उसको अच्छी तरह से धारण किया और उसके फलस्वरूप वो विद्या की देवी बन गई, तो हम बच्चे भी उनकी तरह
बच्चे और बच्चियां सभी मम्मा की तरह बाबा के महावाक्यों को जीवन में धारण करके चलें, बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके उसका स्वरूप बन जाएं, तो क्या कहेंगे, जैसे कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर मम्मा के साथ बहनें भी हैं, भाई भी हैं, शिव शक्ति पांडव सेना है, तो हम शिव शक्ति पांडव सेना में मम्मा के साथ साथ शिव बाबा का झंडा लेकर के चलेंगे।